कोई दिक्कत नहीं, वो सबसे पहले नॉलेज खाली चाहिए। देखिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, जनजाति के बारे में। और जनजाति बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो हमेशा एग्ज़ाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम लीजिए। यही होता है कि एक लाइन से पूछ देगा सीधे कि पशुपालक इसमें से किस मुख्य जनजाति का पेशा है, या इनमें से कौन सी घुमक्कड़ जनजाति है, विजिटिंग हस्बैंड का प्रथा किस में चलता है, कौन सी जनजाति में। ये एक लाइन से सीधे पूछ देगा। लेकिन वही हम लोग बीपीएससी देंगे, पीसीएस देंगे, तो हम लोग को पूछता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, ये ऐसे नाम दे देगा जनजाति का, जौनसारी, बुक्सा, थारू, लेप्चा, कुकी, मेथी, ठीक है। और इधर राज्य दे देगा, मेघालय, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, कहेगा कि सबको मिलान कीजिए। ये चीज़ है। जब आप लोग जीडी में पढ़िएगा ना, तो जीडी सबका एग्ज़ाम दीजिएगा, सीधे उसमें पूछा जाता है कि 2011 का जनगणना हुआ है, उस जनगणना के अनुसार मोदी हमेशा कहता है 125 करोड़ देशवासियों। तो 125 करोड़ देशवासियों में कितना आदिवासी, पूछेगा ना कितना आदिवासी 125 करोड़ देशवासी में। तो आदिवासी जनजाति हो गया, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। जनजाति के पिता किसको कहते हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग। संविधान में क्या जनजाति के लिए कुछ विशेष प्रावधान क्या है, नहीं किया है ना, देखा जनजाति का क्या उल्लेख किया है। उसके बाद हम लोग पढ़े जो देख लेंगे, सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनजाति है, सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में जनजाति है। और देखो लानत है हम लोग पर, अरे सुनो पहले, हम लोग पे लानत है कि हम लोग एजुकेटेड है ना जी, हम लोग का सेक्स रेशियो कितना है, 943 हज़ार पे 943 है सेक्स रेशियो। आदिवासी जो होता है, जनजाति जो होता है, जो कि एसटी में आता है एकदम, वो सब अशिक्षित ही है ना, एकदम पहाड़ पर रह रहा है, जंगल में रह रहा है, घुमक्कड़ है, आदिवासी है, लेकिन उसका सेक्स रेशियो बहुत सुंदर है। 1000 में 990 है उसका सेक्स रेशियो आदिवासी का। तो वो लोग अनपढ़ होके भी लड़की लड़का को मेंटेन कर ले है, और हम लोग पढ़ लिख के भी नीचे चले गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, जनजाति। देखिए जनजाति कहते किसको है, जनजाति जो शब्द है ना, ये जनजाति शब्द है, ये संवैधानिक शब्द है। जैसे हम लोग कहते थे डोम चमार, तो उसका एक नाम दिए थे गांधी जी, हरिजन, ठीक है। ये सब हरि का पुत्र है तो हरिजन कहा उसको, ताकि लोग उसको प्रताड़न कर नहीं कर सके। जनजाति जो नाम है ना, इस संविधान में लिखा गया है जनजाति, आदिवासी नहीं लिखा गया है, जनजाति लिखा गया है। देखिए आदिवासी की अपनी एक संस्कृति होता है, उसका एक अपना पहचान होता है। देखते होंगे कि आप गुलगुलबा सबको, हम लोग ठेठी भाषा में क्या बोलते हैं, गुलगुलबा सबको, तो बच्चा ऐसे घूमते रहेगा नंगे बाल, महिला सबका ऐसे घुंघराला होगा, किसी का नाक दबा होगा, किसी का हाइट छोटा होगा, कोई हाइट में बहुत बड़ा होगा, कोई बहुत बलशाली होगा, ठीक है। तो जो नहीं टेंट उंट लगा के रहता है, तो ये लोग क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि आप उसका जंगल काट दिए हैं, उसका रहने का स्थान ही था पहाड़ जंगल, अब उसका जंगल का दोहन कर रहे हैं, तो ये लोग कहाँ भागेगा, नीचे भागेगा। तो जनजाति है जिसकी अपनी एक संस्कृति है, ठीक है। देखिएगा पूरा गुदना गुदवाता है, किस बड़का बड़का बाली पहनेगा ऐसे, ठीक है, बड़का बड़का होंठ पूरा मोटा मोटा सब रहेगा वो सब का। तो ये सब उसकी अपनी एक जनजाति होती है। तो आदिवासी को संविधान में जनजाति कहा गया है, ठीक है। तो ये पूछता है कब कहा गया है, तो 342 अनुच्छेद में, 342 अनुच्छेद जो है, इसको याद रखिएगा, इसमें जनजाति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जनजाति समूह का उल्लेख किया गया है 342 अनुच्छेद में। जनजाति में भी अलग अलग कैटेगरी होता है, ठीक है। जैसे हम लोग एक समूह में आ गए तो हम लोग में जाति बन गया, जनजाति भी अलग अलग होते हैं, उसके पेशे से भी उसको अलग अलग करते हैं। अंग्रेज़ जब यहाँ पे आया, अंग्रेज़ जब दोहन करने लगा जंगल सबको, तो आप लोग सुनते होंगे मुंडा विद्रोह, संथाली विद्रोह सब, ठीक है। तो अंग्रेज़ के खिलाफ वो लोग एक जनजाति समूह विरोध किया अंग्रेज़ सबका, ठीक है, ताकि उसकी संस्कृति बची रह सके। तो देखिए हम लोग बोलते हैं आदिवासी, और हम लोग का जो पूर्वज था ना, वो क्या है, आदिवासी ही थे पूर्वज, याद कीजिए, घुमक्कड़ थे,
शिकारी थे ना। तो ये जो जनजाति है ये कृषि भी करेगा, कुछ कुछ जनजाति क्या झूम खेती, और यहाँ पे कृषि की है, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ का मटेरियल बुझा लिए, यहाँ का पानी कहते हैं, यहाँ का ज़मीन उर्वरक नहीं रहा तो हम लोग दूसरी जगह जाते हैं, झूम कृषि करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आदिवासी शब्द को जो दिया था ना, ये दिया था ठक्कर बप्पा, ठक्कर बप्पा। तो आदिवासी का पिता जो हम लोग कहते हैं, कहा कि ये लोग आदिवासी हैं, ठीक है, आदियों से वो बसा आया है उसमें, इसीलिए क्या है ये लोग आदिवासी है। तो आदिवासियों का पिता पूछा जाता है ना, किसको कहते हैं ठक्कर बापा को कहते हैं, आदिवासियों का पिता कहते हैं। और आदिवासी को हम लोग क्या कहें, तो हम लोग संविधान में इसको उल्लेखित किए हैं जनजाति से, शेड्यूल्ड ट्राइब, इसने किया है ना। और कब कहाँ पे किए हैं, 342 में किए हैं। भारत में जो जनजाति है वो 6 तरह की जनजाति है। भारत में जो जनजाति आई है वो 6 तरह की जनजाति आई है। तो हम नाम लिखते हैं, देखिए निग्रो जनजाति, ये भारत में भी पोजीशन भी बताएंगे। भारत में 6 तरह की जनजाति है। इस बात को कौन प्रूव किया था, तो इस बात को प्रूव किया था B.S. गुहा, डॉक्टर B.S. गुहा। B.S. गुहा क्या किया, 6 चरणों में बांटा जनजाति को, यानी कि 6 भागों में बांटा है जनजाति को, कि कुछ मध्य एशिया से यहाँ पे आके बस गए, कुछ मंगोल, क्या था कबीला का समूह था ना, चंगेज़ खां सब, कुछ उसका वंशज आया तो उसको हम लोग मंगोलाइट कह दिए, कुछ भूमध्य सागर से आया उसको हम लोग भूमध्य सागर कह दिए। किसी किसी के देखते हुए क्या इतनी मुँह रहता है, माथा बहुत चौड़ा रहता है, किसी बच्चा का होता है ना, उसको अलग जाति कह दिए हम, जनजाति। तो भारत में जो देखा गया है, भारत की जनजाति को 6 भागों में बांटा गया है। एगो निग्रो जनजाति, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जनजाति, तीसरा हम लोग इसको कहते हैं मंगोल लायड, लास्ट में लायड लगता है, मंगोल लायड जनजाति। चौथा भूमध्य सागरीय जनजाति। 5वां हम लोग कहते हैं बड़े सिर वाले जनजाति। बहुत सुंदर है टॉपिक, आराम समझ में आएगा। और छठा रहता है कौन सा, नाड्रिक। ये जो भारत का नक्शा हम लोग बनाएंगे इसे, तो भारत का सबसे प्राचीन भाग था ये गोंडवाना लैंड, जो अंकारा लैंड से टकराया था। तो ये तो नीचे सटा हुआ था ना अफ्रीका के साइड में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के तरह से जो जनजाति हमको मिलेगा उसको हम लोग बोल दिए प्रोटो ऑस्ट्रेलिया जनजाति। जो तिब्बत, यहाँ ऊपर क्या है तिब्बत, जो तिब्बत से आएगा कहाँ पे, सिक्किम से। देखते हैं कि सबका नाक ऐसे दबा हुआ, खूब गोरा गोरा सब, गाल से एकदम लाल 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 सब रहता है। तो उसमें जो तिब्बत से आता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मंगोलिया, ठीक है, मंगोलाइट कहते हैं। जो सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़े थे ना, सिंधु सभ्यता में जो लोग आए थे वो लोग आए थे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और भूमध्य सागरीय के लोग। ये 2 जनजाति मिल के सिंधु सभ्यता का निर्माण किए थे, ठीक है। और अंडमान निकोबार में देखते हुए कि जनजाति सब लकड़ी खोद के रहता है, लकड़ी का मकान बना के रहता है। तो सबसे पहली बार जो इंडिया में कोई भी जनजाति आई थी ना, पूछा जाता है सबसे पहली बार इंडिया में कोई जनजाति आई है तो वो जनजाति है निग्रो जनजाति। तो सबसे पहला जनजाति जो इंडिया में आया है तो क्या बोलेंगे हम लोग, निग्रो जनजाति। देखिए निग्रो जनजाति बोलेंगे, सबसे पहली बार आया जनजाति निग्रो जनजाति, समझ गए। जो कहाँ पर होगा, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कौन सा, सोम्पेन जनजाति, जारवा जनजाति, सेंटली जनजाति, ये सब कहाँ पाया था, अंडमान निकोबार में। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जनजाति मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास से आया हुआ है। तो ये हम लोग कहाँ मिलेगा, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तरफ मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है। मंगोलाइट जनजाति, याद कीजिए चंगेज़ खां क्या थे, घुमक्कर थे, खाना बदोश थे। तो ये लोग भी क्या हो गए, खाना बदोश हो गया। जैसे लेप्चा जनजाति, भूटिया जनजाति, ठीक है, चांगपा जनजाति।
जो हिमालयी क्षेत्र में बसेगा, इस क्षेत्र में, वो क्या होगा, मंगोलियाई जनजाति। जो यहाँ मध्य प्रदेश, यूपी सब के क्षेत्र में जो आएगा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, वो जनजाति है क्या, कौन सा, भूमध्य सागरीय जनजाति। क्या, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मीना जनजाति, थारू जनजाति, ठीक है, गोंड जनजाति, सहरिया जनजाति, गरसिया जनजाति, ठीक है। तो ये सब जो पाया जाएगा भूमध्य सागर तरफ, यहाँ से आया हुआ जनजाति है, जो कि यहाँ पर जनजाति हो गया कि जो मुख्य धारा से अलग हो गया। हम लोग मुख्य धारा से जुड़ गए हैं तो हम लोग का तरक्की हो रहा, और वो लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है, वो लोग का तरक्की अभी रुका हुआ है। वो लोग फुल एंड फुल डिपेंड है प्राकृतिक पर, ठीक। हाँ, अभी बताएंगे ना सरकार क्या करता है युवागिरी तो। उसके बाद देखिए बड़े सिर वाले जो आए हैं जनजाति, वो आए हैं कहाँ पे, आपके ये पश्चिमी भाग में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तरफ, ठीक है। इसको हम लोग बड़े सिर वाले जनजाति बोलते हैं। भारत में सबसे अंतिम जनजाति आया है, उसको हम लोग बोले हैं नागरिक जनजाति। तो भारत में पूछेगा सबसे लास्ट में जो आया है वो क्या कहेंगे, नागरिक जनजाति। कहाँ पर, तो सबसे ई वाला क्षेत्र में, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक के क्षेत्र में, ठीक है। तो इस क्षेत्र में सबसे लास्ट में आया है नागरिक जनजाति। तो देखिए जनजाति को हम लोग संविधान में बोले हैं इसको जनजाति, लेकिन इसको बोलते थे आदिवासी। आदिवासी शब्द दिया था ठक्कर बप्पा, ठीक है। BS गुहा जो लेखक हैं इतिहास ज्योग्राफी के, वो इसको 1944 में 6 भागों में बांटे हमारे जनजाति को। और देखिए कि सबसे पुराना जनजाति जो हम लोग का है वो है निग्रो, जो आज भी पाया जाता है अंडमान निकोबार में, जो विलुप्त के कगार पे है, विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग को देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जनजाति, जो कि पश्चिमी तरफ हमको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पश्चिमी तरफ ही ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद मंगोलाइट जनजाति देखते, जैसे मंगोल चंगेज़ खां का जो वंशज था, वहाँ का देखते हैं हम लोग। सिक्किम, तिब्बत से सटा हुआ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तरफ हमको देखने के लिए मिलता है। बड़े सिर वाला इधर देखने के लिए मिलता है पश्चिमी भाग में। और नागरिक सबसे लास्ट में आया था, जो कि यहाँ पे है पश्चिमी भाग में, ठीक। तो जनजाति में सबसे पहले निग्रो जनजाति, ठीक है, सबसे पहले जनजाति निग्रो जनजाति, सबसे अंतिम में आने वाला नागरिक जनजाति, हड़प्पा सभ्यता में आने वाली जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय जनजाति। इतना याद हो गया। 2 चीज़ याद रखिएगा, एक 341 अनुच्छेद और एक अनुच्छेद 342 अनुच्छेद। 341 अनुच्छेद जो होगा ये SC से जुड़ा गया है, और 342 जो है वो ST से है, ठीक है। SC और ST से जुड़ा हुआ है, SC और ST से जुड़ा हुआ है ये। और एक और याद रखिए, जैसे ये बोले सरकार कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। 89 में क्या हुआ, हाँ मोहल्ला मिला था ना, इसको संविधान में वर्णन किया गया है। इसमें 342 और 341 में वर्णन किया गया ST ST के लिए छूट का प्रावधान सब नहीं होता है, इसमें वर्णन किया गया। ये सब पॉलिटी में हम अच्छे से बता देंगे इसमें क्या क्या छूट दिया गया। देखते हैं ना, कटअप सबसे कम जाता है ST का, उससे थोड़ा सा ऊपर SC का, ठीक है। 89 संविधान संशोधन 2003 में एक संशोधन किया गया था, ठीक है। और ये संशोधन कौन किए थे, तो ये संशोधन किए गए थे US ढोबर। और ये संशोधन कब हुआ था, देखिए ये संशोधन हुआ था ना, तो क्या क्या था, 338 होता है ना, 338 पॉलिटी पढ़िएगा, जिसमें अगर ख जोड़ा गया उसके मतलब बाद में उसको एलिमेंट किया गया, ठीक है। तो 89 में संविधान संशोधन जब 2003 हुआ था, उसमें 338 में एक शब्द जोड़ दिया गया था क। कहेगा कि काहे के लिए जोड़ा गया, तो कहा गया राष्ट्रीय जनजाति आयोग होना चाहिए ना, एक राष्ट्रीय जनजाति आयोग, जिसका काम क्या है कि देश में देखना कि कहाँ पे कौन जनजाति है, जनजाति का स्थिति क्या है। तो राष्ट्रीय जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, तो पूछेगा कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग का स्थापना कब हुआ, 2003 में। 89 में संविधान संशोधन कब किया गया, तो 2003 में 338 के क में ये बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग होना चाहिए। इसके पहले अध्यक्ष जो सुझाव दिए थे वही बने, कौन, US ढेबर,
हो गया US ढेबर, इसके पहले कौन बने? अध्यक्ष बने। और BS गुहा 6 भागों में तोड़े हैं और यही बताया कि पहले ये आए लास्ट में ये आए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? 41-42 SC ST से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। अब देखिए इसको हम लोग कहाँ से आए थे ये भी हम लोग बता चुके हैं। अब देखिए हम लोग बांटते हैं कि भारत में जनजाति जो है वो कहाँ रहती है और कितने भागों में इसको बांट सकते हैं हम इंडिया को, कि जहाँ पे हम लोग को जनजाति देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो हम लोग ऐसे अगर बांटना चाहते हैं कि हमको भारत को ऐसे क्षेत्र में बांटिए जहाँ से हम लोग को जनजाति देखने के लिए मिल सके, तो ऐसे हम लोग अगर देखते हैं तो भारत को ऐसे बना है भारत का नक्शा। ऐसे अगर हम नक्शा बनाते हैं भारत का, ये कुछ ज़्यादा हो गया ऐसे, ठीक है, हाँ बना दीजिए। तो बताइए ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? ईस्ट, ये है वेस्ट। उत्तरी जनजाति, उत्तरी क्षेत्र जनजाति कौन होगा यहाँ पे? कश्मीर में पाए जाने वाले बकरवाल, लद्दाख में जहाँ पाए जाने वाले चंपा, जांगपा, गुज्जर, कश्मीर में पाए जाने वाला, हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला गड्डी गुड्डी, ये सब हमको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, अभी इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दक्षिणी क्षेत्र, इसको बोल सकते हैं दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे केरल में नायर जनजाति, जो याद कीजिए वास्को डी गामा आया था, जोमिरिन राजा थे ना, वो कौन सी जाति के थे? नायर जनजाति के थे। और नायर जनजाति में पति प्रदर्शक का प्रथा चलता है, कि मतलब कि किसी लड़का शादी कर लेती है लड़की, 1 महीना लड़का को यूज करता है और लड़का जब अच्छा नहीं लगता तो फिर दूसरा लड़का को ट्राई करती है लड़की लोग। ठीक है, तो ऐसे शादी होता है वहाँ पर। 1 महीना रहो, अच्छा लड़का लगा शादी करो, नहीं अच्छा लगा तो दूसरा लड़का रहेगा। ठीक है, तो विजिटिंग हस्बैंड, ये इंटरव्यू में पूछा गया था, विजिटिंग हस्बैंड जो है वो कहाँ पे चलता है? तो यहीं पे चलता है नायर जनजाति में। हाँ अभी भी चलता है, कि वहाँ पे मतलब कि ऑफर दिया जाता है कि लड़का लड़की साथ में रहेगा एक कमरे में। ठीक है, 1 महीना 2 महीना जब तक रहना रखना, पसंद आया तो ठीक है, नहीं कहानी सुनते पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वही नायर जनजाति करवाता है। एक आएगा ये पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र में जो जनजाति पाया जाएगा वो हम लोग पढ़ेंगे मीना जनजाति, जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, गढ़सिया जनजाति, सहरिया जनजाति, थार जाति, भील जनजाति, ये सब पढ़ेंगे ना हम लोग। और इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे बताइए? पूर्वी क्षेत्र। इस भाग को, इतना क्षेत्र, इधर मत जाइए अभी, पूर्वी क्षेत्र, इस भाग को पूर्वी क्षेत्र पढ़ेंगे हम लोग। बिहार, झारखंड। तो बिहार झारखंड हम लोग कौन से पढ़ते हैं? संथाल, मुंडा, हो, कोल, थारू। थारू जनजाति पढ़ते हैं। थारू जनजाति के बारे में बोला जाता है ना कि दीपावली को शोक के रूप में मनाता है ना। थारू जनजाति जो है अभी हम लोग दिवाली में तो खूब मनाएंगे पटक्का उटक्का, तो वो लोग शोक मनाता है दिवाली के दिन में। अब नहीं बनाता है, वर्तमान में ख़त्म हो चुका है ये चीज़। अच्छा बता देंगे, अभी स्टार्ट करेंगे वो सब चीज़। पूर्वी क्षेत्र हो गया ये, ठीक है। अच्छा ये भाग को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्वोत्तर क्षेत्र बोलेंगे ना, पूर्वोत्तर, पूर्व उत्तर क्षेत्र, इसी को बोलते हैं पूर्वोत्तर, यानी कि पूर्वी और उत्तर के साइड में जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया। ये तो पूर्व हो गया, ये तो पूर्वोत्तर हो गया। अरुणाचल प्रदेश यानी 7 सिस्टर सब आ गया किसमें? इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिक्किम में रहने वाली जनजाति लेप्चा जनजाति, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली डाफला जनजाति, मिसमी जनजाति, गारो, खासी, जयंती, निंजा, मेघालय में रहने वाली जनजाति, कुक्की, मिट्ठी, मणिपुर में रहने वाली जनजाति होता ना, मिजो, ये सब मिजोरम में रहने वाली जनजाति, रियांग, त्रिपुरा में रहने वाली जनजाति। तो ये सब हम लोग इस वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। बताइए 1 क्षेत्र, 2 क्षेत्र, 3 क्षेत्र, 4 क्षेत्र, 5 क्षेत्र। 5 क्षेत्र हो गया। और ये क्षेत्र एक जो होता है ये इसको बोलेंगे मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। गोंड जनजाति बोलेंगे ना, गोंड जनजाति यहाँ पाई जाएगी, बुक्सा जनजाति पाई जाएगी, ठीक है। भील जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश सब में।
तो जनजातीय के समूह को हम लोग कितना बांटे हैं इसको 6 भाग में। तो भारत में जनजाति कितने हैं 6 भाग में। ऐसे पूछ देगा उत्तर भाग की इनमें से कौन सी जनजाति उत्तरी क्षेत्र की है। उत्तरी में जहाँ जाएंगे कश्मीर रहता है, कश्मीर में बकरवाल, ठीक है। पूर्वोत्तर में समझ जाएंगे गोरो खासी निंजा पूछ रहा होगा। मध्य में पूछ देगा भील गोंड ये सब बारे में। पश्चिमी पूछ देगा। अभी हम लोग जनजाति के बारे में जानेंगे तब ना कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो पहले हम लोग 6 भाग में बांटे। जनजाति BS गुहा बोला उसको। तो निग्रो उसमें सबसे पहले आया था, नार्डिक सबसे लास्ट में आया था। 6 भाग में बांट दिए। एक जनजाति यहाँ पे आएगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सब में, तो इसको हम 7th जोन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं द्वीपीय क्षेत्र। इसको नहीं छोड़ेंगे जी। सैम्पेन, जारवा, सेंटलीज ये सब जनजाति कहाँ पाई जाएगी यहाँ पर उसके बाद नारचो जनजाति लक्षद्वीप में। तो ये सबको भी तो हमको पढ़ना है ना, ये सबको पढ़ना है। तो कुल जनजाति का क्षेत्र कितना हो गया 7 क्षेत्र हो गया। अब छोटी छोटी मगर जो मोटी बातें होती है जो एग्जाम में बार बार पूछता है 1 लाइन के रूप में, उसको देख लीजिए हल्का सा। पहले 2011 का जनगणना हो चुका है, 2021 का अब होगा, ठीक। कोरोना काल के कारण लेट हो चुका है। 2011 की जनगणना जो हुआ तो 125 करोड़ प्लस है हम लोग की आबादी। इतना आबादी का मात्र 8.6% क्या है जनजाति निवास करती है इंडिया में। यानी कि कुल आबादी का 8.6% ही जनजाति है हमारे देश में, ये सारा मिला के, ठीक है। 8.6% जनजाति है। देखिए ज्योग्राफी ऐसा विषय है जिसका हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटिव रहता है। तो उसी रिलेटिव के हिसाब से आप लोग हमको बताइए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन कहाँ पे है। कहाँ पे? MP में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो देखिए बहुत सुंदर जवाब। सबसे ज़्यादा वन है MP में और वन में ही रहता है आदिवासी जनजाति। तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में। तो आपसे पूछेगा 8.6% जो जनजाति है 10 करोड़ के आसपास जनजाति, उस जनजाति में सर्वाधिक जनजाति कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में MP में सर्वाधिक जनजाति। और सर्वाधिक वन भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बताइए तब वन का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? मिजोरम में। मिजोरम है ना सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत। तो बताइए मिजोरम। आप ही सब कुछ हमको बोलते हैं, आप ही का आंसर देखिए बार बार निकल के आएगा। तो बताइएगा सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से जनजाति कहाँ रहता होगा? मिजोरम में। तो प्रतिशत मतलब समझते हैं ना कि थोड़ा सा एरिया में ज़्यादा जनजाति। तो सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से जनजाति रहेगा कहाँ? मिजोरम में। और सबसे अधिक जनजाति भारत में पाई जाती है तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक। प्रतिशत के हिसाब से जनजाति हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जनजाति। ये तो राज्य का हुआ ना भाई बात। अब कहिएगा कि सर्वाधिक है MP में तो न्यूनतम कहाँ है, ये भी मन में क्वेश्चन आता होगा। तो बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे जनजाति बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसे हरियाणा में जनजाति आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, पंजाब में बिल्कुल जनजाति नहीं है, चंडीगढ़ में बिल्कुल जनजाति नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्षेत्र में जो जनजाति है ही नहीं, तो सबसे कम में तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उस सब क्षेत्र में जनजाति है ही नहीं। तो सबसे अधिक जनजाति MP में। प्रतिशत के हिसाब से हम लोग बोलेंगे क्या? मिजोरम में। केंद्र शासित प्रदेश कितना? 8 गो, 7 गो से थोड़ा सा ऊपर 8 गो है। देखिए तो एक आएगा आपको दादर नगर हवेली। आओ कभी हवेली पर, दादर नगर हवेली। तो सबसे ज़्यादा जनजाति केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है? तो दादर नगर हवेली में। जैसे राज्य में है MP में, और तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ है? दादर नगर हवेली में, यानी कि अंडमान निकोबार से भी ज़्यादा है, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम में। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनजाति जो है ना वो है कहाँ पे? लक्षद्वीप में। मतलब केंद्र शासित प्रदेश अगर दे देगा, पूछेगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जनजाति का प्रतिशत ज़्यादा है, तो क्या होगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में
9 इतना 0 पॉइंट इतना प्रतिशत है, जबकि मिजोरम में जो है 9.40% है। क्या? तो देखिए सबसे ज़्यादा जनजाति का प्रतिशत जो है ना, सीधे पूछ देगा तो लक्षद्वीप, राज्य देगा तब होगा मिजोरम, क्या कि मिजोरम से ज़्यादा है कहाँ पे, लक्षद्वीप में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं लगाए और सीधा पूछ दे सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ रहती है, तो मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ रहती है, तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, लक्षद्वीप में। पूछ देगा कि राज्य में कहाँ है, तब मिजोरम प्रतिशत के हिसाब से। केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है, तब लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर जनजाति है तो दादर नगर हवेली पर है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इतना तो समझ आ गया। जनजाति का भी लिंग अनुपात होता होगा, तो 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 को लड़का पर 990 लड़की है जनजाति में। 1000 लड़का पर 990 लड़की है। और इसको आप लोग को लिखना पड़ेगा, क्या इसका हम नोट्स उपलब्ध नहीं कराएंगे, क्या इसका नोट्स नहीं बनाए हम। हाँ इसमें से लिखना। 990 क्या है, लिंग अनुपात है ना। 990 जो लिंग अनुपात है इसमें, तो बताइए सर्वाधिक लिंग अनुपात पूछेगा कि कहाँ है, तो ऐसे हम लोग को पूछता है तो हम लोग कहते हैं केरल। लेकिन जनजाति में सर्वाधिक जो लिंग अनुपात पूछेगा तो वो आएगा कौन सा, गोवा। और गोवा में 1000 लड़का पर इतना लड़की है, 246 लड़की है। ठीक, और सबसे कम पूछेगा कि कहाँ पर है, तो आंसर क्या आएगा, कश्मीर। कश्मीर में जो है वो 1000 लड़का पर 994 लड़की है, 6 लड़का कम है ना, तब पर भी तो ठीक है। नहीं, सबसे कम तो कश्मीर में, ठीक है, और सबसे ज़्यादा होगा तो गोवा में होगा। इसमें 8 होना चाहिए, क्या कि इससे कम होगा नहीं, ये नहीं होगा, एवरेज से तो कम होना चाहिए ना ये। तो सबसे कम कश्मीर में, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात गोवा में। लिंग अनुपात है कितना, यहाँ से लेकर 1000 पर 990 है 2011 की जनगणना के अनुसार। और कितना प्रतिशत जनसंख्या है, 8.6%। कुल जनसंख्या जितना है ना उसका 8.6% है। कैसे, इसको रोक के लिख लेना ना, उसमें नहीं लिखाएगा ना, तो सब सिस्टम फिट है ना। अरे तो जितना चीज़ बताना चाहे उतना नहीं बता पाएंगे ना फिर। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे कि 6 भाग में बांटे पहले जनजाति को, उसके बाद 7 चरणों में जहाँ जहाँ इंडिया में जनजाति रहती है उसके बारे में हम लोग आपको बताए। सबसे ज़्यादा सबसे कम बता दिए पर लिंग अनुपात के हिसाब से, जनगणना के अनुसार से। उसके बाद हम लोग बता चुके जनजाति का पिताजी किसको कहते हैं, संविधान में क्या अनुच्छेद दिया गया है। अब हम लोग को पढ़ते हैं जनजाति है कौन कौन। ठीक है, तो एक लाइन से उठाते हैं हम लोग जनजाति ऐसे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यूपी उत्तराखंड का ले लेते हैं। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश का ले लेंगे, और उसके बाद ऐसे ले लेंगे, और फिर हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र का ले लेंगे, और फिर हम लोग अंडमान निकोबार का लेंगे, ताकि आप लोग को याद हो सही से। देखिए जो इम्पोर्टेंट है सब लिखा देते हैं हम लोग। देखिए उत्तराखंड में जो जनजाति पाई जाती है उस जनजाति का देखिए क्या क्या नाम है। जोनसार जनजाति, ठीक है, थारू जनजाति। अच्छा, भूटिया जनजाति जो है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ये पर्वतों के नज़दीक क्षेत्र में पाया जाएगा, यानी कि पर्वत से लगा हुआ जितना भी रहेगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सब में पाया जाएगा भूटिया जनजाति। ठीक है, देख लीजिए। बुक्सा जनजाति, खारवाड़ जनजाति, ये यूपी की है खारवाड़ जनजाति। फिर यूपी का ही है क्या, गोंड जनजाति। ठीक है, यूपी का ये क्या है, गोंड जनजाति। तो याद करिए, पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा किस जनजाति है,
तो कहिएगा क्या, भील जनजाति। भारत में सर्वाधिक इसमें नहीं है, भारत में सर्वाधिक जो जनजाति है ना वो है भील जनजाति। जबकि आप पढ़िएगा लूसेंट सबका बुक में, उसमें गोंड दिया गया है, जबकि वो गलती है। भील जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा है, और कितना है, 17 मिलियन। ठीक है, हाँ लूसेंट में गोंड दिया है ना, लेकिन गोंड कितना है बताइए, तो गोंड है जो है ना 13 मिलियन है। ठीक है, और तीसरा नंबर पे आता है संथाल। देखिए लूसेंट में तो 1 दे दिया है, हम आपको 3 बता दिए कि सबसे 1 नंबर पे जनजाति जो भारत में है वो है भील जनजाति, दूसरा होगा गोंड जनजाति, और तीसरा होगा क्या, संथाल जनजाति। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा जनजाति के बारे में देखिए। जौनसार जनजाति जो है, जौनसार जनजाति ये उत्तराखंड में पाई जाती है, और इसमें बहुपत्नी का, बहुपत्नी नहीं बहुपति प्रथा है। इसमें क्या है, बहुपति प्रथा चलता है। कहाँ, तो पूछेगा कि जौनसार जनजाति कहाँ है, उत्तराखंड में है। यहाँ पे कौन सा प्रथा पाया जाता है, बहुपति प्रथा। पहले देख लीजिए आराम से, फिर लिख लीजिएगा, वीडियो में बाद में देख लीजिए, पहले समझ जाएंगे तो आराम सही रहेगा। बहुपति मतलब जैसे कि अगर मेरे भाई से कोई लड़की मेरे शादी किया तो मेरे भाइयों शादी करना पड़ेगा उसको। ठीक है, करेगी ही करेगी, एक भाई से नहीं करेगा, यानी कि एक लड़की सभी भाई से करेगी शादी, अपना मन नहीं, सभी बहुपति प्रथा है वहाँ पे। ठीक है, यानी कि लड़कियों की संख्या कम है, इसीलिए लड़की को, एक लड़की को शादी करने, एक लड़की एक लड़का शादी करता है तो भाई फ्री में मिलता है। ठीक है, नहीं होता है कि 50 ग्राम के आधा केजी के चम्मच परास पे 50 ग्राम फ्री, तो इसी लड़का के साथ उस लड़का का भाई फ्री। तो बहुपति प्रथा क्या, तो लड़की के लिए अच्छा है, नहीं लड़की के लिए अच्छा है। उसको काहे के करेगा, आस पड़ोस के लिए ठेका ले लिया लड़की, नहीं ना। तो जौनसार जो है वहाँ पे बहुत, 2 जगह बहुत जाति समय, जाति समय भी देखो ना तुम, वो कैसे कैसे शादी होता है। बहुपति प्रथा पूछा जाता है, 2 ही जनजाति में बहुपति प्रथा चलेगा। ठीक है, एगो टोंडा जनजाति जो नीलगिरी पर्वत पर रहता है, और एगो जौनसार पर। ठीक, थारू जनजाति जो है ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति है थारू उत्तराखंड की, और ये दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। कारण क्या कि इससे पर्यावरण का नुकसान होता है, और पर्यावरण को ही बचाव के लिए थारू जनजाति क्या करता है, रहेगा प्राकृतिक में ही ना रहता है। हम लोग प्राकृतिक को ही दूषित करेंगे, जानवर को ही दूषित करेंगे, तो ये लोग दिवाली को शोक के रूप में नहीं मनाएगा। सर पहले शोक के रूप में मनाता था कि अब? पहले मनाता था शोक के रूप में, तो नहीं इधर भी मनाता है, कुछ कुछ रोक नहीं लगाया है ना पहले। तो जब पटाखा वगैरह देखो, देखो नहीं, शोक के रूप में शुरू से ही मनाता आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दिवाली में जलाते हैं, होलिका दहन सब करते हैं, तो पेड़ को काट काट के ही ना करते हैं ना। हाँ होली मत है, दिवाली में प्रदूषित करते हैं ना, दिया हुआ जला के कुछ भी करते हैं ना जी, तो दिया से नहीं होता है प्रदूषण, दिया से नहीं होता है। तो इतना चीज़ जान लीजिए कि दिवाली को शोक, अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, सब रावण का भक्त है, दिवाली को शोक में मनाएगा ना, बस। अब बोलो ठीक है ना, वो सब रावण को ही पूजा करता था, इसीलिए दशहरा को नहीं मनाता। दशहरा मेला देखने के लिए नीचे आएगा ना, और नीचे आता नहीं, ऊपर ही रहता है, ऊपर में मूर्ति बनाने के लिए कौन जाएगा। ठीक है, किसी को फुर्सत है नहीं कि यहाँ से ऊपर जाएगा। तो लेकिन अब नहीं मनाता है, क्या है कि अब आदमी लोग भी ऊपर रहने लगा। अब मान लीजिए ऊपर रहने लगा आदमी लोग भी, और दिवाली मनाता है, और उस शोक के रूप में दिवाली को मनाएगा, तो जाके पीट नहीं देगा उसको जाके जनजाति में घुस के। ठीक है, तो आधुनिक वर्तमान में कहा जाता है कि नहीं मनाता है। ठीक है, सोचता है कि हो खुश रहने दो ना, खुश रहता है तो रहता है। ठीक है, थारू जनजाति, भूटिया जनजाति जो है ये ऋतु प्रवास है। ऋतु प्रवास मतलब क्या, गर्मी है तो गर्मी में चल जाएगा एकदम ठंडा जगह पर, ताकि गर्मी नहीं लगे, ठंडा लगेगा आ जाएगा गर्मी जगह पर। ठीक है, बरसात खूब हो रहा है चल जाएगा जहाँ बरसात नहीं होता है, घूमते रहता है, आज यहाँ है, ठीक है, आज यहाँ है तो कल वहाँ चल जाएंगे। ठीक है, वर्षा हो रहा है, घूम घूम के जीवन यापन करेंगे। कृषि भी क्या करेंगे, झूम झूम के, जब घूम घूम के जी रहे हैं तो जिंदगी भी जिया क्या, कैसे जिएंगे, झूम झूम के। तो झूम कृषि करता है कौन, भुटिया वाला सब। अब भुटिया मतलब क्या, भुट्टा रहता है इतने को है, लेकिन बड़ कबियाट, कबियाट क्या सब जगह घूम घूम के जीता है। ठीक है, ये सब क्या है, हाँ याद रखिएगा कि ये हिमालय से सटा हुआ तराई क्षेत्र में रहता है भुटिया जनजाति। सिर्फ उत्तराखंड में थोड़ी ना पाया जाएगा, जब घुमक्कर है तो भाई सिक्किम भी घूमेगा, उत्तराखंड भी घूमेगा,
ठीक है, सब जगह घूमेगा नहीं, आसपास घूमते रहेगा। ठीक है, जहाँ डीजे बजा वहीं है उपस्थित। बुक्सा जनजाति है, ये भी उत्तराखंड की है। बुक्सा जनजाति सारे जनजाति में सबसे खूंखार जनजाति है तो खरवार जनजाति है। सबसे खूंखार जनजाति कौन है? तो यह देखिए, खरवार जनजाति सबसे खूंखार। तो पूछेगा सबसे खूंखार जनजाति है खरवार जनजाति, जो कि उत्तराखंड में भी पाया जाता है। यूपी में, यूपी का कौन क्षेत्र जो पहाड़ों से लगा हुआ है? होता है क्या, बहुत बलिष्ठ होता है ये। ठीक है, और अपने शत्रु को सीधे मतलब कि गर्दन सब रेत रेत के मारता है ये। ठीक है, और शरीर में भी अजीब व गरीब छेद गोतना उतना रखता है पूरा, ताकि लगता है कि पूरा कदम खूंखार टाइप का। एक तो जनजाति होता है जिससे नहीं होता है, चूड़ी चूड़ी निकाल लेगा इसे, और यहाँ होंठ के नीचे से, जैसे खैनी हम लोग नहीं रखते इसे, तो होंठ के नीचे चूड़ी घुसा लेगा ताकि लटका रहे इसे। ठीक है, जनजाति ये सब ब्राज़ील में पाया जाता है जनजाति। तो ये हो खूंखार जनजाति। देखिए, गोंड जनजाति जो है, गोंड, ये यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति। तो बताइए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू जी, यूपी की सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड जनजाति। ऋतु प्रवास कौन करेगा? हाँ, पर ऋतु प्रवास कौन करेगा? भूटिया। ठीक है, दिवाली को शोक के रूप में कौन मनाएगा? थारू। अब बहुपति प्रथा कहाँ पे है? जोनसार में। और बुक्सा भी जनजाति कहाँ की है? मतलब उत्तराखंड की है। ठीक, ये इतना याद हुआ ना। सबसे अधिक जनजाति किसका है? भील का, दूसरा गोंड का, तीसरा संथाल का। देखिए, दो चीज हम आपको बता दिए इधर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अंडमान निकोबार का। पहले अंडमान निकोबार, यहाँ पे जो जनजाति पाया जाता है उसको याद रखिएगा। यहाँ पर जनजाति पाया जाएगा आपका जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में, सेंट लीज जनजाति, जारवा जनजाति, सेंट लीज जनजाति, और एक और होता है जारवा जनजाति, सेंट लीज जनजाति, सोम पेन जनजाति। ये सब जनजाति जो है ना अब ख़त्म होने वाला है, कगार होने वाला है कि वहाँ भी लोग बसने लगा है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार को भी अपने गिरफ्त में ले लिया है नौसेना सब। तो जनजाति को पढ़ा लिखा के मुख्य धारा में जोड़ेगा ना जी। जब मुख्य धारा में जोड़ेगा तो जंगली कहाँ रहेगा। तो जब धीरे धीरे ये लोग विकसित हो रहा है तो ये लोग क्या है? जनजाति ही है। सर, जनजाति को कुछ इसमें परिवर्तित कर रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है ना। तो धीरे धीरे जब परिवर्तित हो रहा है इसका संख्या खत्म होगा ना। तो सेंटली, सोमपेन जनजाति क्या है? जारवा, ये सब खत्म होने वाला है। ठीक है, संकट प्राण है। ठीक, ये डाटा बुक में होगा। हाँ, जरे डाटा बुक में बाबू जीव रहेगा ना, जीव जंतु रहेगा ना। ये जीव जंतु है, ये तो मानव है ना। ये मानव है, हमारे पूर्वज है। हमारे पूर्वज रहते थे आदि मानव बन के, उसमें से कुछ पूर्वज आ गए जो मुख्य धारा से जुड़ गए। अब बहुत पूर्वज जो थे वो उधर जो कबियाठी में थे, कबियाठी करने में उधरे रह गए। तो वो लोग अभी भी क्या है? जनजाति ही है। आया सेंट लीज सोमपेन जनजाति। ऐसे याद रखिएगा कि मतलब कि सोमपेन होता है ना बोतल, तो पार्टी करने के लिए कहाँ जाता है लोग? अंडमान निकोबार में। तो वहीं जाइएगा, नया नया सैंडल पिन पहन के और शैंपेन का बोतल खोलिएगा। कहाँ? अंडमान निकोबार में। तो वहाँ पर जाके जालवा दिखाइएगा। नहीं, जालवा, सेंट लीज, सोमपेन जनजाति कहाँ है? अंडमान निकोबार में। क्या कोई दिक्कत अभी? आप याद रखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र याद कीजिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन सा याद करेंगे? अरुणाचल प्रदेश छोड़ दो, लिखिए दो। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, 1 2 3 4 5 6 सही होगा ना। सिक्किम हो जाएगा ना। इतना पूर्वोत्तर क्षेत्र नहीं होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम। नागालैंड में रहेगा नागा जनजाति। नंगे रहता है वो, जैसे नहीं रहता है शिव के भक्त जो रहते हैं, घुरुई सब, नागा बाबा सब। हाँ,
तो नागालैंड में जो रहेगा नागा जनजाति, नागालैंड में नागा जनजाति। और नागा जनजाति एक पर्व मनाता है, ऐसे ऐसे लेके कुछ लेके भाला उला लेके पर्व मनाता है। उस पर्व को कहते हैं हम लोग मिथन पर्व। क्या बोलते हैं? मिथन। तो पूछेगा कि मिथन किसका त्यौहार है, तो मिथन है नागा का। नागा का मिथन क्या है? फेस्टिवल है। नागा जनजाति का मिथन फेस्टिवल है। एक और आएगा सहरगुल, ठीक है, जिस फूलों का त्यौहार होगा। तो नागा मनाता है मिथन त्यौहार, और कहाँ से बिलोंग करेगा? नागा जनजाति से, नागालैंड से, ठीक है, नागालैंड से। सिक्किम देखिए, लोचपा जनजाति, भूटिया जनजाति, भूटिया यहाँ का सिक्किम का सब तरफ घूमता है ना भूटिया। तो हाँ अथी कौन सी बोली तुम अभी? हाँ लेपचा, हाँ लेपचा होगा, नहीं जो तुम बोली वही होता है। लेप्चा हाँ हम लिखे ना इसीलिए। हाँ लेचपा जनजाति, ठीक है। कहाँ की होगी? सिक्किम का होगा। अब भूटिया कहाँ का होगा? जो सब घुमक्कर है ये। तो लेचपा जनजाति कहाँ से जुड़ेगा? सिक्किम से जुड़ेगा। लेचपा जनजाति सिक्किम से, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे है, जैसे लक्षद्वीप होता है ना, लक्षद्वीप से याद रखिएगा, यहाँ से एक जनजाति आएगा बास और नारचो। अंडमान का हो गया सोमपेन और जारबा और सेंट्रलीज। लक्षद्वीप से रखिएगा नारचो और क्या? बास, नारचो और बास, ठीक है। सिक्किम से होगा लेपचा और भूटिया। नागालैंड से होगा नागा, जो कि मिथन त्यौहार मनाया जाता है। त्रिपुरा से याद रखिएगा, बार बार सेट में आएगा रियांग जनजाति। त्रिपुरा से रियांग जनजाति, और एगो आएगा त्रिपुरी। बहुत जनजाति है, लेकिन आपको याद रखना क्या? रियांग जनजाति का, कि सबसे ज़्यादा रियांग जनजाति है कहाँ? त्रिपुरा में। नागा जनजाति है सबसे बेसी क्या? नागालैंड में। लेपचा जनजाति है सिक्किम में सबसे ज़्यादा, और बास जनजाति है कहाँ? लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, ठीक। उसके बाद आती है क्या? नारचो जनजाति। आया याद? उसके बाद देखिए मेघालय तो बहुत सिंपल है, सबसे आसान है, जानते हैं आप, गारो, खासी, जयंती, निंजा, मिक्कीर। गारो, खासी, जयंती तो पर्वते का नाम है, ठीक है। तो गारो, खासी, मिक्की, जयंती, निंजा। गारो, खासी, मिक्की, निंजा, मिक्की, हाँ ठीक है। गारो, खासी, जयंती, निंजा, मिक्कीर। गारो, खासी, जयंती, निंजा, मिक्कीर। ये कहाँ की है? मेघालय की। कहाँ की है? मेघालय का है, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंती तो पहाड़ से वो याद हो गया। रियांग हो गया, त्रिपुरा का हो गया, नागालैंड का नागा हो गया, सिक्किम का लेपचा भूटिया हो गया, लक्षद्वीप का नारचो हो गया, ठीक है, नारचो और बास, ठीक। मणिपुर का हो जाएगा मणि, मुट्ठी में, तो मुट्ठी, उसका मुट्ठी, मुट्ठी में पकड़े, ठीक है, और कांख में दबाए, ऐसे नहीं देते तो मुट्ठी या कुक्की, मुट्ठी कुक्की। तो मुट्ठी कुक्की कहाँ की है? मणिपुर के। पैसा को मुट्ठी भर दबाते हैं और कुक्की करते हैं। मुट्ठी कुक्की कहाँ हो गया? मणिपुर में, ठीक है। मिजोरम से आएगा मिजो जनजाति और चागमा जनजाति। मिजो जनजाति और चागमा जनजाति कहाँ से आएगा? मिजोरम से, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश आएगा डाफला, नाम सुने होंगे, दिहांग जनजाति, डाफला जनजाति और मिसमी जनजाति। मिक्कीर जनजाति मेघालय से, और डाफला जनजाति और मिसमी जनजाति कहाँ से होगा? अरुणाचल प्रदेश से। अब भूटिया यहाँ भी जाएगा ना। देखिए हम बोले मणिपुर से कुक्की मिट्ठी, सिक्किम से लेपचा और भूटिया, गारो, खासी, जयंती, निंजा, मिक्कीर मेघालय से, लक्षद्वीप से नारचो और बास। उसके बाद हम लोग बताए अरुणाचल प्रदेश से डाफला और मिसमी जनजाति है, ठीक। तो पूर्वोत्तर हो गया हमारा, और नीचे अंडमान हो गया, लक्षद्वीप हो गया ना।
अब एक बार पहाड़ से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सबसे ज़्यादा है, कौन कौन से नीचे है, कुछ कुछ जनजाति। ये हो गया, लिख लिए ना इसको? अच्छा कोई बात नहीं लिखिएगा ना, कोई बात नहीं, कल परसों लिख लीजिएगा, लिख देंगे, कभी 1 घंटा बनेगा ना टाइम। देखिए लिखने में कितना 1 घंटा लगेगा और लिखने में हम लिख देंगे। आइए यहाँ पे लद्दाख है ना जी, लद्दाख, लद्दाख के बाद क्या आएगा? कश्मीर, कश्मीर आएगा ना? जी सर। कश्मीर के बाद बोलते रहिए, हिमाचल प्रदेश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पूछेगा ही पूछेगा, 70-80 को 100 क्वेश्चन हो गया होगा आज। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड तो देख चुके हैं आप, एक बार खाली यहाँ पर रिवाइज कर लीजिएगा। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो ही गया, बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में वही पाया जाता है जो झारखंड में पाया जाता है, बिहार में भी वही पाया जाएगा। तमिलनाडु के बाद राजस्थान देख लीजिए, इस सेट में आता है राजस्थान से भी। मध्य प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, ठीक है, ये सब जगह देख लीजिए, कुछ कुछ ज़्यादा भी आप भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। खोंड जनजाति उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा भी देख लीजिए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखिए सबसे ज़्यादा जनजाति जो पाया जाएगा ना उसके बारे में बता देते हैं, ठीक। ऊपर से हम बताते हैं, लद्दाख में, लद्दाख नाम की तरह रहेगा, क्या रहेगा? चंपा या चंगमा, चंपा या देखिए उसी को या कहता है, चंपा जनजाति। कहाँ? लद्दाख में, चंपा जनजाति लद्दाख में। ये क्या करेगा? बकरी भेड़ पालेगा। अब बकरी भेड़ से, भेड़ के लिए एक ऊन निकलता है, ऊन निकलता है ना, तो कहा जाता है कि पश्मीना, पश्मीना किस्म का भेड़ बकरी पालता है। ये एक बकरी का किस्म होता है, तो बकरी का एक पश्मीना किस्म होता है, इसको पालता है ताकि उच्च क्वालिटी का ऊन पैदा हो। कौन सा जनजाति? चंपा जनजाति, ठीक है, लद्दाख की। कश्मीर का आएगा जनजाति बकरवाल, बकरवाल जनजाति आएगा क्या? कश्मीर का बकरवाल। कश्मीर का लोग देखते हैं ना कितना बकर बकर करता है, इंडिया मुर्दाबाद, पाकिस्तान जीतता है तो कितना कश्मीर का मुस्लिम है ना, कितना बकर बकर करता है, कितना ईटा पत्थर चला रहा है, तो बकर बकर करता है। कौन? कश्मीर का बकरवाल। और गुज्जर भी वहीं पर है, राजस्थान में भी पाया जाता है, वहाँ ही पाया जाता है गुज्जर। हिमाचल प्रदेश में हो गया, देखिए ठंड ज़्यादा है हिमाचल, तो रजाई हो दिएगा गड्डी गुड्डी, ठीक है, गड्डी गड्डी और गुड्डी। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। गड्डी गुड्डी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। गड्डी गुड्डी सब कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। उत्तराखंड का आप लोग तो देख ही चुके हैं, कौन कौन? जौनसार, बुक्सा, थारू, भूटिया और खरवार, जो कि बहुत खूंखार जनजाति था। बिहार का देखिए, बिहार का देखने से पहले झारखंड का देख लीजिए। झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति जो है ना वो संथाल है, संथाल है, उसके बाद कोल है, उसके बाद हो है, उसके बाद क्या है? मुंडा, मुंडा मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया है ना, मुंडा जनजाति। तो संथाल है सबसे बड़ी जनजाति था, कहाँ की? झारखंड की। सबसे ज़्यादा जनजाति झारखंड की संथाल है, उसके बाद कोल, हो, मुंडा। क्या हुआ? इसी से है, इसीलिए सबको याद रहता है। संथाल जनजाति जो है ना, नायक, अपने पुजारी को हम लोग पंडित कहते हैं ना, तो संथाल जनजाति अपने पूजा वाला आदमी को नायक कहेगा। पूछा जाता है कि जनजाति जो है अपने पुजारी को क्या कहता है? नायक कहता है, ठीक। मुंडा जनजाति जो है ना वो सहरूल पर्व मनाता है, सहरूल पर्व, सहूरुल पर्व, सहरूल पर्व, ठीक है। ये एक फूलों का त्यौहार है जिसको मनाता है कौन है? मुंडा जनजाति। तो पुलिस पूछेगा कि जनजातियों से जुड़ा हुआ कौन सा त्यौहार है, तो सहरूल त्यौहार। ये कैसा त्यौहार है? तो फूलों का त्यौहार, हम तुम्हारे ऊपर फूल फेंकेंगे, तुम हमारे ऊपर फूल फेंको, ठीक है। तो कौन जब मनाता है? मुंडा जनजाति। इसी से जुड़ा हुआ भगवान मुंडा, बिरसा मुंडा, भगवान का उपाधि दिया गया है क्या? बिरसा मुंडा। वो हो कोल भी कहाँ का है?
झारखंड का है। देखिए उराव झारखंड का, कोरबा झारखंड का, बस कितना लिखिएगा, उराव कोरबा सब कहाँ का है, झारखंड का। तो देखिए हमको याद है ना, तो आपको भी याद हो जाएगा आराम से। एक 6 महीना पहले भी हम इसको बोले थे, शायद राजा सबको बताए थे इस चीज़। संथाल, कोल, हो, मुंडा, उराव, कोरबा सब कहाँ है, झारखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है, झारखंड। बस 5 मिनट कोशिश करो, 5 मिनट रुको। अपने क्या लेट हो गया है क्या, कोई बात नहीं, हमको अपने जाना है। देखो तमिलनाडु में याद रखिएगा टोंडा जनजाति, टोंडा जनजाति। और कहाँ पाई जाती है ये, नीलगिरी की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी पर। कौन, टोंडा जनजाति। और ये कैसे रहेगा, पशुपालन करके रहता है ये। तो पूछेगा कि पशुपालन कौन करता है, तो पशुपालन टोंडा जनजाति करता है। ठीक, नीलगिरी की पहाड़ी पर रहेगा। और इसमें भी क्या होता है, बहुपति विवाह, एक लड़की सभी भाई शादी करेगा, एक भाई करेगा तो सब भाई करेगा। ठीक है, तो बहुपति प्रथा भी यहाँ पे क्या है, बहुपति प्रथा। तो आपसे पूछेगा बहुपति प्रथा टोंडा जनजाति, पशुपालन करता है टोंडा जनजाति। जोनसार जो है वो भी, वहाँ भी बहुपति प्रथा चलता है। ठीक है, और टोंडा जनजाति रहती कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी की पहाड़ी है कहाँ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। विशेष करके कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाएगी, तो तमिलनाडु में। सिंपल सा बात है, सब इम्पोर्टेंट है। राजस्थान है, देखिए राजस्थान का है गढ़सिया अपने आप को पृथ्वीराज चौहान का वंशज कहता है और शिव भगवान का पूजा करता है। अपने आप को राजपूत का वंशज कहता है। ठीक है, और गढ़सिया जनजाति है ये। ठीक, युद्ध में नहीं, लोग जंगल में भाग जाता था, अपना वहीं रहता था। तो गढ़सिया जनजाति, गढ़सिया है तो सहरिया भी होगा, सहरिया जनजाति। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति जो पूछेगा वो होगा क्या, मीना जनजाति। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति तो मीना जनजाति। उसके बाद गढ़सिया, फिर सहरिया, सब भी याद रखिएगा। नायका, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीना जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक, मीना जनजाति। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति है तो भील जनजाति, मध्य प्रदेश का। और पूरा भारतों का सबसे बड़ा जनजाति कौन होगा, भील। तो मध्य प्रदेश का मौ से मौ भो। ठीक है, भील जनजाति सबसे बड़ी है क्या, मध्य प्रदेश का। यूपी का हम लोग क्या लिखे थे, यूपी नहीं लिखे हैं, यूपी का लिखे थे वो गोंड जनजाति। यूपी की सबसे बड़ा क्या है, गोंड। तो गोंड यहाँ भी पाया जाएगा, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से ही अलग हुआ है ना, मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है ना छत्तीसगढ़, तो वहाँ भी पाया जाएगा क्या, भील गोंड जनजाति। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में ना आपको रूम वूम नहीं मिलेगा, तो आप क्या करते हैं, खोली बना के रहते हैं, खोली नहीं रहते हैं। तो खोली, तो कोली हो गया, कोली। तो खोली को छोड़ के हम लोग क्या लिखते हैं, कोली जनजाति कहाँ होगा, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। खोली तो कोली, खोली से क्या बना, कोली। तो कोली जनजाति कहाँ, महाराष्ट्र में पाया जाएगा। चिड़िया उड़ता है ना, चिड़िया का बच्चा उड़ता है, तो उड़ीसा मतलब उड़, तो क्या उड़ेगा, चेंचू, चेंचू। देखिए चेंचू जनजाति का, चिड़िया का बच्चे न उड़ेगा ना। जैसे कल हम बताते चिल्का झील उड़ीसा में, भितरकनिका झील उड़ीसा में, उस तरह से उड़ीसा में क्या है, चेंचू, चेंचू उड़ा। उसी के नीचे है चेंचूस, चेंचूस, निमनचूस चूस, चेंचूस। और चेंचूस कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, चेंचूस जाति। तो आंध्र प्रदेश में हो गया चेंचूस, निमनचूस चूस। उड़ीसा से चेंचू, चेंचू नहीं, चेंचू बचा होता है, चेंचू उड़ीसा से। महाराष्ट्र में खोली बना के रहते हैं, तो खोली से क्या हो गया, कोली। ठीक है, मध्य, अब मध्य में क्या होगा, भीड़ बहुत होगा। पूजा वूजा के बीच में क्या होता है, भीड़ बहुत होता है ना, तो भीड़। तो मध्य में क्या होगा, भील जनजाति नहीं होता, मध्य में क्या होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मध्य में क्या होगा, भीड़ ज़्यादा होगा। राजस्थान में गढ़सिया, नहीं राजस्थान राजपूत सब कहता है, राजपूत सब कहाँ ज़्यादा, राजस्थान में नहीं कहता है कि गरस्से से काट देंगे, कोई विरोध करेगा। तो गढ़सिया, सहरसिया, सहरिया सब कहाँ होगा, राजस्थान में। और सबसे बड़ी जनजाति क्या हो गया, मीना जनजाति। टोंडा जनजाति तमिलनाडु की है, और जो बहुपति प्रथा चलता है यहाँ पे नीलगिरी के पर्वत पर। झारखंड का संथाल सबसे प्रसिद्ध है, और नायक यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। और संथाल अपने जो पूजा करता है वहाँ पे पुजारी सब है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नायक। संथाल को, हो, मुंडा, ये सब को पूछा जाता है, सब इम्पोर्टेंट है तीनों।
उसके अलावा हम आपको लिखा दिए उराव अकोरवा जनजाति। ठीक है, ये सब कहाँ है? संथाल, को, हो, मुंडा सब कहाँ है? झारखंड का। बिहार का भी सेम हो जाएगा, क्या कि बिहार से अलग हुआ था झारखंड। उत्तराखंड का आपको बता चुके हैं, जौनसारी, भूटिया, क्या बुक्सा, थारू। थारू सबसे बड़ी जनजाति। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, पूछा गया एग्जाम में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। हिमाचल प्रदेश की गड्डी गुड्डी, ठंडा लगता है हिमाचल प्रदेश में तो गद्दा ओढ़ लेते हैं तो गड्डी गुड्डी। और कश्मीर के लोग बहुत बकर बकर करता है तो बकरवाल। ठीक है, और लद्दाख में चंपा पश्मीना हो गया, जो कि पश्मीना नाम की बकरी या बकरा पालता है। दो शब्द आपको और आएगा, एगो आएगा युवा, युवागिरी। ठीक है, युवागिरी। युवागिरी का मतलब होता है शिक्षण संस्था। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए कहाँ आए? राइजिंग क्लासेस आए हैं ना, तो या स्कूल जाती है, मनोहरा हाई स्कूल, जिला हाई स्कूल। उसी तरह से जनजाति जो पढ़ेगा वहाँ पे कहाँ पे पढ़ता है? युवागिरी में। तो उसका स्कूल नहीं होता, पूछा जाता है कि जनजाति जहाँ पढ़ेगा लिखेगा उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं युवागिरी बोलते हैं हम लोग। तो एक लाइन से हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं जनजाति के बारे में। हमको लगता है 100+ जनजाति से क्वेश्चन हो गया होगा। नहीं, संविधान से उल्लेख से लेकर BS गुहा को पढ़े, BS गुहा से लेकर हम लोग 7 भागों में बांटे। अध्यक्ष बना US ढेबर। ठीक है, 341 अनुच्छेद आया, 342 आया और 238 का क आया। ठीक है, 89 संविधान संशोधन 2003 आया। उसके बाद सारे जनजाति हम पढ़े। ठीक है, अंडमान निकोबार सभी पढ़े। भूटिया जनजाति घुमक्कर है। ठीक है, इतना जनजाति हम लोग पढ़े। अब जनजाति से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, तो अब जनजाति खत्म हो गया, तो अब अगले बार से हम लोग